आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। माया माया में मनुष्य सब कुछ भूला रहता है, भगवान को नहीं भज पाता है। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर। बार बार हम माया के चक्कर में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं और यही क्रम चलता रहता है। अगर हम मन से भगवान का भजन करें, प्रभु का मनन करें, उनको हम अपने मन में हमेशा सदा बसाए रखें तो हमारा इस संसार में आने जाने का चक्कर ख़त्म हो जाए। लेकिन हम ऐसा कहाँ करते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही भूल जाते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए। दादी की तो ज्ञानवर्धक कहानियाँ रहती हैं, आप इनको सुनिए और मनन कीजिए। मनन करने योग्य कहानियाँ हैं। हम बहुत छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाकर संसार को समझाना चाहते हैं, यह संसार कैसा है। सुनिए, मैं इस एक कहानी की छोटी सी कहानी से आपको कुछ बताना चाहती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। क्या है, एक राजा थे, वो जो है बड़े क्रूर थे, उनका बहुत क्रूर प्रकृति थी। उन्होंने एक बड़ी सी बकरी को पाल रखा था घर में और उसको बढ़िया हरी हरी घास खिलाते थे। वो राजा हमेशा सबसे कहते थे कि जो है हमारी बकरी को जो संतुष्ट कर देगा उसको हम 50,000 मोहर देंगे, नहीं तो हम उसको 50,000 कोड़े देंगे। तो बहुत नगर के बहुत लोग आते थे, खूब खिलाते बकरी को ले जाते और दिन भर खूब खिलाते। पर बकरी गाय को जहाँ से राजा के घर जाती और हरी हरी घास देखती तो उसमें मुँह मारी देती। तो राजा सबको कोड़े लगवाता था, इतने कोड़े लगवाता था कि आदमियों की खाल तक उधड़ जाती थी, वो अधमरे हो जाते थे। यह देखकर एक जो है बालक था, उसने कहा कि ऐसी कैसी बकरी है, ये तो गांव के आधे से लोगों को बेहाल करे दे रही है, आधे से लोग घायल हो गए हमारे यहाँ के। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है। वह छोटा था आयु का लेकिन बुद्धि का बड़ा तेज था। तो वह राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज हम आपकी बकरी को ले जाएंगे और हम आपकी बकरी को संतुष्ट करके छोड़ेंगे। तो राजा ने कहा, अरे जब बड़े बड़े लोग हार गए तो तुम छोटे से बालक क्या करोगे और कोड़े कैसे सहन करोगे। कहने लगे, महाराज आप हमें उनको 5,000 से 10,000 कोड़े लगवा देना, लेकिन यह बकरी हमें दे दो। राजा ने कहा ठीक है। उस बालक के मन में लोगों को पीड़ित देखकर बहुत दया आ रही थी। वह उस बकरी को ले गया और ले जाके उसने उसको कुछ नहीं खिलाया। सुबह हुई और उठा और एक डंडा लाया और हरी घास डाली। जैसे ही बकरी ने मुंह लगाया उसने एक डंडा दिया उसकी पीठ में तो वह रह गई। दूसरी तरफ डाला, उसने मुंह लगाया, फिर उसने एक डंडा दिया। तीसरी तरफ डाला, फिर बकरी ने मुंह लगाया, फिर उसने एक डंडा दिया। वह लड़का दिन भर ऐसा ही करता रहा, माने बकरी को उसने एक घास का तिनका नहीं खाने दिया और मार मार के डंडा उसको अधमरा कर दिया। अब सुबह वह बकरी को ले जाके राजा के यहाँ पहुँच गया। राजा तो बहुत ही माने क्रूर था, उसने कहा इस बेटे को, इसको तो बहुत मारूंगा, यह मर ही जाएगा तो लोग गाँव वाले को संतोष हो जाएगा कि अब वह राजा की बकरी कोई नहीं ले जाए। उसने कहा, महाराज आप अपनी बकरी को हरा चारा खिलाइए। उसने कहा ठीक है। राजा ने हरा चारा मंगाया और लड़का जाके बकरी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया डंडा लेके। जैसे बकरी ने डंडा देखा तो उसने मुंह फेर लिया, अब मैं फिर डंडा खाऊंगी, और उसने मुंह फेर लिया। तो राजा ने कहा भाई क्या बात है। राजा ने कहा और हरी घास लाओ। तो बिल्कुल ताजी ताजी हरी हरी घास लाई गई और जैसे ही बकरी को डाली तो बकरी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। दूसरी तरफ राजा ने डाला तो उसने फिर मुंह फेर लिया। क्योंकि वह बालक डंडा लिए खड़ा था तो वह बकरी उस डंडे को पहचानती थी और उस बालक को भी पहचानती थी। उस बकरी ने उस हरी घास में मुंह भी नहीं लगाया। तो राजा को मजबूरी में उस बालक को 50,000 रुपये देने पड़े। मोहरें सोने की चलती थी, दिए राजा ने।
और वह लेके आया बालक, और उसने गांव में एक डॉक्टर बुलवाया, और जो मरीज बीमार थे, डंडा खा खा के करा रहे थे, उन सब की दवा करवाई। तो सभी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से आप बताइए आपको क्या सबक मिला। हमें तो यह समझ में आया कि ये जो हमारी आत्मा है वह एक बकरी का रूप समझ लीजिए। आत्मा वह बकरी का रूप है, और जब भी हम उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो संतुष्ट होती ही नहीं है। जिसके यहाँ एक कार है उसको दो चाहिए, जिसके यहाँ एक बंगला है उसको दो बंगला चाहिए, जिसके यहाँ खाने पीने के लिए सुविधा है तो आदमी उसको बहुत फेंक रहा है, बर्बाद कर रहा है। मन संतुष्ट होता ही कहाँ है। एक साड़ी है तो उनको 10 साड़ी चाहिए। इस तरह से आदमी इस माया में लिप्त होता चला जा रहा है, लिप्त होता चला जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुना रही हूँ। माया कितनी बेकार होती है, माया का कोई मूल नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक साधु जी आए और वो बहुत अच्छे साधु थे, तो गांव में रह गए। गांव में एक के घर रुक गए, तो उसने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा क्यों? हमारे यहाँ 2 टाइम खाने का भी जुगाड़ नहीं है। तो गुरुजी ने कहा हो जाएगा। तो उसके यहाँ इतना धन आ गया कि वह आराम से खाने पीने लगा। फिर उसने कहा गुरुजी खाने तो लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम एक गाड़ी तो हो जाती तो अच्छा रहता। घूमने फिरने में, धंधे करने में जाता हूँ तो पैदल जाने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तथास्तु, वो भी आ जाएगी। तो वो भी आ गई। अब कुछ दिनों बाद उसने कहा गुरुजी गाड़ी तो आ गई है, अच्छा सा बंगला भी हो जाता तो थोड़ा शहर में हमारा नाम हो जाता। ये सेठ जी का बंगला है। उन्होंने कहा ठीक है वो भी हो जाएगा। एक बंगला हो गया। उसने कहा गुरुजी बंगला तो हो गया, अब क्या करें, बहुत दिक्कत होती है। अब एक और हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक में हम लोग रह लेते, एक में हमारी बहू वगैरह रह लेती। गुरुजी ने कहा वो भी हो जाएगा। गुरुजी ने कहा देखो तो देखो इसकी आत्मा में कितनी माया हो रही है। अब गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी हमें जाते हैं ना तो जाम लग जाता है, जाम लग जाने की वजह से हम जा नहीं पाते। अगर एक हेलीकॉप्टर दिलवा देते आप अच्छा हो जाता। तो गुरुजी ने तथास्तु कह दिया। इस तरह उसके यहाँ एक हेलीकॉप्टर भी आ गया। अब देखिए आप, मनुष्य मनुष्य वही है जो जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना हो। तो उसने कहा ठीक है, हेलीकॉप्टर भी आ गया। अब वह कहने लगा गुरुजी हमने सुना है कि चंद्रमा पे ही प्लॉट भी कराए हैं, तो हमें एक प्लॉट वहाँ भी दिलवा दो। और प्लॉट दिलवा दो, जब मकान बनेगी तब की तब से देखी जाएगी। तो गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे भैया अब आपका लालच बहुत अधिक बढ़ गया, इसलिए हम दूसरी जगह को जाते हैं। और गुरुजी दूसरी जगह को प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि जो मानव छीन कर खाता है वह राक्षस है, और जो देता है वह देवता है, और जिसकी कभी संतुष्टि ना हो वही मनुष्य कहलाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह माया मोह में फंस गए हैं कि हमारा मन इतना बुरा फंसा हुआ है कि हम कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को बकरी जैसे डंडे की तरह पीटना चाहिए, और उसको हर समय याद दिलाते रहना चाहिए कि देखो हमें भगवान को भजना है। एक दिन हमें यह संसार छोड़कर जाना है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं रह सकता, चाहे कोई भी हो। जो इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा ही। काल एक ना एक दिन सबको खत्म कर देगा। इसलिए हमें जो है क्या कहलाते हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। मैं तो बहुत छोटी छोटी कहानियों से कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आए।